आज के वीडियो में हम लोग ये मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और क्योंकि बेसिक्स हम पीछे वीडियो में सीख चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब है कि परसेंटेज हम हटाते थे तो डिवाइड में 100 आ जाता है। और हमने पीछे डिवीजन के केस में ये पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में हमको क्या बनाना पड़ता है 1, तो यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसको कंसीडर करें या ना करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका 20 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 2, 2500 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, फिर ये 5 2 7 2 9 हो जाएगा। परसेंटेज हम हट लेंगे नहीं क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या बना लेगा 2 1 3 बना लेगा, ठीक है। ये यहाँ 5 और 1 क्या बना लेगा 6 बना लेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। और ये क्या 4 1 5 1 6 ये भी बना लेगा, परसेंटेज हम यहाँ लेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 7 आया, फिर आया 9 इंटू 3 आया, और फिर क्या आया 6 इंटू 6 आ गया, और प्लस का हमने क्या मान लिया इसको x मान लिया, ठीक है। तो इसने क्या वैल्यू बनाई 14 बनाई, और 14 हमारा डिजिटल सम क्या हो गया 5 हो गया। और हमें पता है कि 9 जब भी किसी मल्टीपल में बैठा होता है तो उसका डिजिटल सम 9 ही निकल के आता है, नंबर चाहे जो भी हो। ये क्या बना लेगा 36, 36 यानी 6 3 9, इसका भी डिजिटल सम आ जाएगा। अब क्या करेंगे सारे नंबर्स एक तरफ ले आएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 18, 18 में 5 गए तो 13 यानी माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 13 यानी क्या आया माइनस का 4। अब जैसा कि हमें पता है कि डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस का 9 करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या निकला 5 निकला। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये 6 4 10 2 12 12 यानी डिजिटल सम क्या आया 3, और ये क्या बना लेगा हमारा 7 2 9 4 13 13 यानी क्या आया 4 आ गया, 8 2 10 4 14 14 यानी क्या आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 1 4 बना लेगा, परसेंटेज हमें लेना नहीं है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये क्या बना लेगा 6 2 8 बना लेगा। इसको हम लोगों ने x मान लिया, यहाँ से ये 9 चला गया 8 और 1 ये 9 हट गया, तो बचा क्या हमारा 6 2 8, यानी वैल्यू क्या आई 4 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। अब कभी भी ये वाला 8 और ये वाला 8 काटेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कभी कभी आंसर चेंज हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 32, 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, और इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस 5 को हम राइट साइड पे नीचे भेज देंगे, और चूंकि डिनोमिनेटर में हमें 1 बनाना होता है तो हमें यहाँ पे ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो ऊपर तो हमारा क्या बना लेगा 16, और नीचे वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ये क्या बना लेगा हमारा 7, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या निकला 7 निकला। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहले वाले का क्या आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा, दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 6 और 1 7, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए डिजिटल सम की हेल्प से ये क्वेश्चन सिर्फ वन लाइनर बन जाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए पहली वाली वैल्यू तो 3 है, दूसरी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगा, तीसरे वाली की वैल्यू क्या है 27 है, और चौथा वाला हमारा क्या है 81 है, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा ये। फिर क्या हो जाएगा इसका डिजिटल सम तो 3 रहेगा, इसका 9 ही रहेगा, ये तो हमारा 9 बना लेगा, फिर ये भी हमारा 9 बना लेगा, यानी इस तरीके से आगे जितने भी वैल्यूज होंगे उन सब का डिजिटल सम 9 ही आना है। अब हमें दिख रहा है कि पूरी सीरीज में टोटल 8 ही टर्म तो हैं, जिसमें से सिर्फ एक बार 3 है और बाकी 7 बार तो 9 ही आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि 9 मल्टीपल में आ गया, इट मीन्स इसकी वैल्यू तो 9 ही आनी है, ठीक है। और हमें ये भी पता है हमने जब एडिशन पढ़ा था तो वहां हमने ये सीखा था कि 9 जब किसी भी नंबर में ऐड होता है और उसके बाद जब हम उसका डिजिटल सम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू वही नंबर आ जाती है, यानी ये 3 में 9 जुड़ा था तो अंत में इसका डिजिटल सम क्या आ गया 3 ही आ गया। तो ये क्वेश्चन का हमारा डिजिटल सम क्या हो गया 3 हो गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18, 18 यानी ये क्या हो जाएगा 9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 17, 17 यानी क्या हो जाएगा 8, और ये हमारा बना लेगा 21, 21 यानी आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, इस पूरी की वैल्यू आ जाएगी 30, 30 यानी डिजिटल सम क्या आया 3, यहाँ से 5 4 9 हटा क्या बचा 5 बचा, यहाँ से 3 3 6 1 7 हो गया इस वाले की वैल्यू, और परसेंटेज हमें कंसिडर नहीं करना है तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 5 12 1 13 13 यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, परसेंटेज फिर हमें लेना नहीं है, और 9 हटा यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 4 2 6 आ गई, इसकी 40 की क्या वैल्यू आ गई 4 आ गई, परसेंटेज हमें लेना नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या
क्या बचा हमारा, तो 3 डिवाइड में क्या आया 5 आया, फिर प्लस लगा दिया 7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में 5 रहेगा, ठीक है। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दिया 4 और इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब जैसा कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर है तो उसको हमें 1 बनाना है, तो हमें इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये क्या बना लेगा हमारा 35, ये क्या बना लेगा हमारा 24, और इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा 4x रहेगा, ठीक है। ऊपर की क्या वैल्यू आ गई 6 आ गई, नीचे तो हमारा 1 बन गया, ये क्या बना लेगा हमारा 5 3 8 बना लेगा, ये क्या बना लेगा 4 2 6 बना देगा, इज इक्वल्स टू क्या 4x। यहाँ से 6 हट गए तो 8 इक्वल्स टू 4x आया, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2, और यही 2 हमारे क्वेश्चन का क्या है डिजिटल सम है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ से 6 3 9 गायब हो गया तो 1 2 3 बचा, यानी इस वाले का 3 आया, यहाँ से 9 हटा, यहाँ से 5 3 8 1 9 इसने भी बना लिया तो बचा क्या 2। अब हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी का भी 2 आ रहा है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में और भी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग डिजिटल सम की हेल्प से। और हाँ, अगर आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे के भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसमें लास्ट में आपको टैग दे दूंगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।